नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशुमार ख़वातीन ने मेनोपॉज़ के एतबार से इरशाद फरमाया कि जनाब अली मेनोपॉज़ के सिलसिले में मैं उनके हजूर में कुछ अर्ज़ कर दूँ तो मैं अर्ज़ किया चाहता हूँ कि 50% ख़वातीन को मेनोपॉज़ नहीं होता। ठीक है, महज चंद दिन मेंसेस का ना आना, चंद हफ्ते चंद महीने मेंसेस का ना आना, उस पर कह दिया जाता है कि जी आपको आपकी एज चूंकि इतनी हो गई लिहाजा आपको मेनोपॉज हो गया। नथिंग। एक बार सिर्फ मेंसेस रुक गया होता है। अब उस रुकने की वजह सिस्ट भी हो सकती है, फाइब्राइड भी हो सकता है, या महज मेंसेस का इखराज रुक गया है। बसाते खुद भी उसका सिस्टम, आपने मेंसेस का जनरेट होने का टाइम था, आपने तेज़ ठंडा पानी पी लिया, किसी की शादी में या मौत मैयत में गए तो गए ना, तो मारे गए कि रास्ते के सफ़र की जो गर्मी से अंदर हीट बहुत पैदा हुई, आपने जाते ही ठंडा पानी 4 गिलास पी लिया, और ये वही वक्त था जब मेंसेस जनरेट होने का टाइम था। लिहाजा वो धाड़ करके उसकी फैक्ट्री गिर गई, पूरी बिल्डिंग गिर गई, मेंसेस आना बंद हो गए। ठीक, तो ये मेंसेस बंद हुआ है, इसको मेनोपॉज नहीं कहेंगे। या मेंसेस रुक गया है रसूली सिस्ट की वजह से या फाइब्राइड की वजह से, ये भी मेनोपॉज नहीं है। ठीक है, वो छूटते कहते हैं उम्र आपकी 38 से ऊपर हो गई है, 40 हो गई, 42 हो गई, 45 हो गई, 48 हो गई, बस जी आपको नहीं आ रहे ना मेंसेस तो आपको मेनोपॉज हो गया। ना ना ना, एक बार इसको खोलिए, खोलने की एक कोशिश ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, खोलने की एक कोशिश ज़रूर कर लीजिए। तो उसका आसान तरीका, बहुत तेज़ किसी को चलाना होता है तो हम TH5 दे देते हैं, और रात को चने बराबर या चाय का क्वार्टर चम्मच ज़बान मल के सादा पानी पी लिया 3 दिन, तो जो बचा कुचा हिसाब किताब है या तो वो खारिज हो जाएगा, नहीं तो ये बुढ़ापा देगा, आर्थराइटिस देगा, हड्डियों में जोड़ों में दर्द देगा और खाल लटका देगा। लिहाजा इस बचे खुचे को, अगर उम्र ज़्यादा है, वाकई मेनोपॉज हो गया है, मेनोपॉज हो गया है, तो इसको भी खोल के फेंकना ज़रूरी जो बचा हुआ है। अच्छा, बचा कुचा नहीं है, सिस्टम रुक गया था, तो फिर हम QS की 4 या 6 बोतल दे देते हैं, तो नतीजे में उससे भी ये मसला हल हो जाता है। या तो बचा कुचा खारिज हो जाएगा जो कि ज़रूरी है, या तो वो दोबारा रन कर जाएगा जो कि इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, और बच्चियों को अगर मसला होता है तो उसमें जनाब या तो हालात के फ़ैसले के तहत या SBA दे देते हैं, या जनाब अली उनको QS की 4 बोतल दे देते हैं, तो उनका मसला, कम उम्र बच्चियाँ हैं तो उनका मसला SBA की 2 बोतल से भी हल हो जाता है। और उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू देखते हैं, साथ में कंप्लेन वैल्यू उसकी ज़्यादा आ रही है तो साथ में फिर TH5 भी दे देते हैं। सही, एक बात हो गई। तो ये याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि हम मैसेज रुक जाते हैं, हम इसको मेनोपॉज समझ के हम आराम से बैठ जाते हैं। उसको खोलने की एक अच्छी कोशिश दोबारा ज़रूर करनी है, ताकि या तो वो बहाल हो जाए, या तो जो बचा कुचा रह गया वो ख़त्म हो, वो भी खारिज हो। क्योंकि बचा कुचा जो रह जाएगा ये हड्डियों को, जोड़ जॉइंट को ख़राब करेगा, एसिड वैल्यू बढ़ा देगा, पहले यूरिक एसिड देगा, फिर आर्थराइटिस दे देगा, और फिर बुढ़ापा दे देगा, फिर कमर में तकलीफ देगा, सियाटिका भी दे देगा, और आपकी स्किन को लटका देगा। आपकी उम्र इतनी नहीं होगी जितने बूढ़े आप दिख रहे होंगे। तो ये कब हो गया? जब आपने बातों बातों में बस सुना जी हमें तो मेनोपॉज हो गया, आप आराम से बैठ गए, आपने खोलने की कोशिश नहीं की मेनोपॉज हुआ है या नहीं हुआ है। खोलने की कोशिश एक दफ़ा ज़रूर करनी है, ताकि या तो बचा कुचा खारिज हो या तो दोबारा रन कर जाए। ठीक है, मैं एक वाक़या बता रहा हूँ, 35 साल में सैकड़ों वाक़यात हुए होंगे, एक वाक़या बता रहा हूँ कि ख़ातून जिनकी उम्र 55-56 साल थी, तो उन्होंने कहा मुझे काफ़ी अरसे से मेनोपॉज है, और दीगर तकलीफ़ ये है कि मेरे जोड़ में दर्द, मेरे जॉइंट में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे घुटने में दर्द, और जनाब अजीब मुझे काम नहीं होता, मेरी सांस फूलती है, मेरी खाल लटक गई। मैंने खामोशी से उनको बताया नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, और मैंने उनको मेंसेस खोलने की दवा पकड़ा दी, TH5। मैंने कहा ये ले आपका इलाज हो जाएगा। एक हफ्ते बाद आई, मैं अपने रब को गवाह बना के कह रहा हूँ जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। एक हफ्ता होगा शायद, ये 1.5 हफ्ते बाद वो आई, वो कहने लगी इतनी खुशी थी चेहरे पे, थी मुस्कुराहट थी, आंखों में ऐसी ज़िंदगी थी, यकीन करेगा आप सोच नहीं सकते, पक्की बात।
वो बुढ़ापा ही गारत हो गया। टाइम कितना, हफ्ता या 1.5 लगा होगा, अभी मुझे सही याद नहीं है, हफ्ता होगा या 1.5 हफ्ता होगा, 2 हफ्ते होंगे। तो आंखों में एक जिंदगी, एक रोशनी, और बुढ़ापा दूर दूर तक गारत। वो कहने लगी कि सरकार ये इलाज तो हो गया मेरा, मैं सही हो गई, मेरी सारी दर्द तकलीफ़ और ये सांस का फूलना सब सही हो गया, लेकिन एक मसला हो गया। मैंने कहा वो मसला क्या हो गया? कहने कि मुझे मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने कहा तो अल्लाह वाले अच्छा हुआ ना, मैसेज आने शुरू हो गया, मतलब है कि मेनू पास था ही नहीं आपको। ऐसा थोड़ी होता है कि नेचर ने सिस्टम ख़त्म कर दिया और मैं दवा से खोल दूँ, इतना पहुँचा हुआ बाबा नहीं हूँ। ठीक है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको मेनू पास कह के इसको खड्डे लाइन लगा दिया गया है, तो लिहाजा मैंने मेंसेस खोलने की दवा दे दी। उससे रिलेटेड सारी बातें सुन के खामोशी से उनका मेंसेस भी खुल गया, बहाल हो गया, ज़िंदगी भी बहाल हो गई। कहने लगे नहीं मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं तैयार हूँ इसके लिए, मैं खुश हूँ। और चेहरे पे भी रंग रोशनी आ गई, आंखों में भी चमक आ गई, ज़िंदगी आ गई। ठीक है, तो अल्लाह ने दे दी। और TH5 कभी कभी ऐसा अजूबा काम करता है कि खातून थी, वो बकौल उनके कि वो उम्रे पे गई, तो कहने लगी कि वहाँ मुझे इतना खौफ तारी हुआ कि यहाँ अगर मुझे मैसेज हो गए तो क्या होगा, मेरा उम्रा कैसे अदा होगा। और दिन का, मैं 7 दिन का शायद उनका वीज़ा था। तो कहने लगे वो परेशानी ऐसी दिमाग में जनाब वाली सब कॉन्शियस ले गया उस परेशानी को कि उनके मैसेज कहने लगे 2 साल हो गए बंद हो गए। कहने लगे उसके बाद मैसेज आए ही नहीं सिरे से। ठीक है, तो मैंने यही TH5 वाली दवा उनको पकड़ा दिया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ी हुई थी। मैंने कहा कि मसला जल्दी हल हो जाए। अब वो उस तैयारी में तो नहीं थी कि मैसेज को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। तो मैंने उधर ही दवा खोली और चने बराबर मैंने उनको बोला कि ज़बान पे मलो, अच्छी तरह रगड़ो, पानी पी लो। वो बेचारी अल्लाह वाली मेरी बात मान गए, उसने पी लिया। घर जाके कह रही हकीम साहब खुदा का खौफ करो, वो बता तो देते दवा कैसे काम करती है। मैंने तो मेंसेस के जो हालत में जो कपड़ों का एहतमाम होता है वो भी नहीं किया हुआ था, मुझे रास्ते में ये काम हो गया, मेंसेस खुल गए। 2 साल से बंद थे। ठीक है, सब कॉन्शियस कमांड पे बंद थे। ठीक है, तो सब कॉन्शियस कमांड को तोड़ने के लिए हमें भी डायरेक्ट अटैक मारना था, अचानक हमला। ठीक है, तो हमने भी डायरेक्ट कहा कि ये आज खुलेगा, आज की तारीख में खुलेगा, अभी इसी वक्त खुलेगा, ये खोलो और उसको मुंह में ज़बान पे रगड़ो, और नहीं खुलता है तो मेरा नाम नहीं। वो जब फिर उनका सब कॉन्शियस टूटा, हमारा अप्लाई हुआ, दवा से काम हो गया। पर थोड़ा गलत हो गया कि घर पहुंचने से पहले रास्ते में खुल गया। बहरहाल खुल गया। ठीक है, वरना दुनिया सुनती कि दो जनाब वाली 45 साल उम्र है और 2 साल से मैंसेज नहीं आया, तो दुनिया ने यही कहना था कि आपको मेनोपॉज है। ये मेनोपॉज का बचा हुआ जो मैंसेज है खा जाता है आपकी हड्डी को भी, जिस्म को भी, ग्लैंड को भी, और बुढ़ापा तारी कर देता है, हड्डियाँ तोड़ के रख देता है। ठीक है, हड्डियाँ गला देता है। लिहाजा मेनोपॉज है या नहीं है, बहस ये नहीं है। बात ये है कि उसको खोलने, जब भी मैसेज बंद हो गए उसको खोलने की कोशिश ज़रूर करनी है, और हो सके तो अच्छा काम करना हो तो अपना एक पेल्विस अल्ट्रासाउंड भी करवा लीजिए, ताकि पता चले कि सिस्ट या फाइब्राइड तो नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज लाजमी है, क्योंकि ये सिस्ट भी आगे जाके CA125 में गलत डिजिट दे सकती है, और फाइब्राइड भी आगे जाके गलत वैल्यू में CA125 दे सकता है। और गलत वैल्यू समझते हो ना CA125 की किसको कहते हैं जी। ठीक है, तो लिहाजा ये खोलना ज़रूरी है मेनोपॉज, और ये अपना टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। नॉर्मल लाइफ को आपने सरवाइव करना है, आपने बातों में नहीं आना है किसी के। हम फलाने के पास गए थे, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ मुआलिज है, उसको हमने बयान सुनाया तो उसने कहा जी आपको मेनोपॉज है, आराम नाल खड्डे लाइन लग के बैठ जाओ। ऐसा नहीं, खोलने की कोशिश ज़रूर करनी, उम्र आपकी 80 साल क्यों ना हो। ठीक है, एक दफ़ा करके देखिएगा ज़रूर, खोलिएगा ज़रूर। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 0331 2009 888। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।